वाह देखो चिड़िया, इतना ज़्यादा चिड़िया है यहाँ पे। जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ देखो, इतना ज़्यादा चिड़िया है। वाह देखो, ये देखा है, इतना ज़्यादा चिड़िया दिख बैठ रहा है धान का ऊपर में, और ऊपर भी बहुत है। वाह अभी जस्ट 5:30 हुआ है, इतना सुंदर। वाह देखो इतना ज़्यादा है, और नीचे भी बहुत है। वाह 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 वाह। आज भी वॉक कर रहा है यहाँ पे, ये देखो कितना सुंदर है। वॉकिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल, adopt walking as a part of your life। ये देखो, because health is your most precious real estate। health is your most precious real estate। उसी का हिसाब से आपको अपना हेल्थ को थोड़ा सा टाइम तो देना है। तो जब भी बोलता है कि डॉक्टर लोग फ्रूट्स खाओ फ्रूट्स खाओ फ्रूट्स खाओ बोलता है ना, और फाइबर खाओ बोलता है, इसका मतलब क्या है? तो लाइफ स्टाइल चेंज करो बोलता है। कुछ भी बीमार होने से, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो होता है ना, उसको उसके साथ चेंज करना है। तो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल चेंज अगर आप कर सकता है तो नंबर 1, ईट फ्रूट्स बिफोर मील। जैसे आप घर में आप फ्रूट्स खाते हो, या फिर ट्रैवल आप जर्नी में हैं, कहीं घूम रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? फ्रूट्स को आगे खाना है। तो हमारा यहाँ तो हर पार्टी में हम लोग देखते हैं ना, कन्वेंशनली क्या करता है, खाना खाने के बाद फ्रूट्स वो देता है ना, स्वीट का साथ मिलाया वाला जो फ्रूट्स डिसर्ट वगैरह देते हैं, तो वो खाना खाने के बाद खाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स जो है, अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो फ्रूट्स को खाना खाने के बाद खाना, खाने से पहले खाना है। हाँ। ये फ्रूट्स को आगे खाने से क्या होता है कि हमारा जो स्टमक में, हमारा पेट में जो कैपेसिटी है उसको फ्रूट्स आगे ले लेते हैं। तो फ्रूट्स आगे लेने से क्या होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग जो राइस जो खाते हैं, राइस का क्वांटिटी जो हम लोग अभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से वही खा रहे हैं। जब तो राइस नहीं खाएगा हम सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसलिए वाह देखा, इतना सुंदर फूल दोनों साइड में खिला हुआ है। यहाँ भी थोड़ा इस तरफ जाके देखते हैं। वाह देखा, तो ऐसे करके, तो वो वही बोल रहा था कि फ्रूट्स आगे खाओ। फ्रूट्स आगे खाने से क्या होता है कि आपका स्टमक को पहले से ही वो मतलब ऑक्यूपाई कर लिया है, और वो बाद में आपका फाइबर होगा। तो अभी जब आप खाना जब घुसाएगा तो खाना उसमें कम घुसेगा, इतना ज़्यादा खाना थोड़ा खाने से भी आपको फुल हो जाएगा। तो आइडिया वो है, आप फ्रूट्स को बाद में खाओ या अभी खाओ, उससे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सेम है। लेकिन आगे खाने से क्या होता है कि आपका जो बाकी जो आप कार्बोहाइड्रेट डाल रहा है वो क्वांटिटी कम होगा, और आप जब फ्रूट्स को आगे खाएगा तो फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा होगा। यानी कि फ्रूट सिर्फ नहीं है, जितना भी ग्रीन है, सलाद है, वो सबको आगे खाते हैं। आगे खाने से क्या होगा कि आपका जो न्यूट्रिशियस, सबसे न्यूट्रिशियस चीज़ है वो आगे चला गया ना, तो आपको प्रायोरिटी में आपका फाइबर और सलाद चला गया, जिसका वजह से आपका जो बाद में जो आप घुसाता है फैट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब आपका जो आपके लिए हेल्थ के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। वाह देखा कितना सुंदर लग रहा है फूल, देखो सफ़ेद सफ़ेद करके खिल रहा है चारों तरफ से। वाह देखो, ये भी देखो, एवरीवेयर फुल फुल ही फुल। तो इसलिए आप कम से कम लाइफ में अगर सुबह या शाम को, अब तो विदिन एक दिन में
2 फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, चाहे जो भी हो आपके पास जो अवेलेबल है। सीजनल फ्रूट्स बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, गुआवा हो सकता है, या फिर पाइनएप्पल हो सकता है। हमारे यहाँ तो फ्रूट्स बहुत हैं, तो वो उसके हिसाब से आप जो भी खाओ, लेकिन 2 फ्रूट्स मिनिमम 2 फ्रूट्स आप ऐड कर सकता है, तो वो आपके लिए बहुत मेडिसिनल का काम करेंगे। तो इसलिए फाइबर डाइट मतलब हमारा जो माँ पिताजी लोग तो पहले फाइबर डाइट ही तो खाते थे, इसलिए उस ज़माने के लोग इतना ज़्यादा बीमार भी नहीं होता था। आजकल फाइबर डाइट हमारे बच्चे लोग खाता नहीं है। फाइबर डाइट मतलब जैसे सब्जी है हमारा, जो जंगल में जो ब्रांच ग्रास ये सब है, ओइक, और ये जो ईकू, ईसिर, और ये जो पोतो, बहुत है जो हमारा जंगल में जो मिलता है, वो सब फाइबर डाइट है। और उसके बाद होल ग्रेन्स मतलब जैसे हम बकली का साथ जो खाते हैं, सो होल ग्रेन्स अगर आप खाओगे तब भी आपका फाइबर बढ़ेगा। तो ये सब हम लोग खाना है अपना डाइट में। वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह, तो इसलिए हमारा जो ट्रैवल का जो खाने का जो सिस्टम है, हम लोग जो प्लेट में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमारा सबसे ज़्यादा प्लेट में क्या होता है, राइस होता है। राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इसका वजह से आपका डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसलिए हम लोग उल्टा राइस को क्वांटिटी को जो कम करना है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है या फिर आप कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका राइस का क्वांटिटी को कम करना है। उसके बाद बाकी उल्टा आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसका क्वांटिटी ज़्यादा होना है और राइस कम होना है। तो इसलिए हम लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाना है, जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है। सलाद खाना है, सलाद तो कोई लिमिट नहीं है, सलाद का कोई लिमिट नहीं है, आप सलाद जो जितना खा सकते हैं खाना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रोटीन में आपका दाल हो सकता है, पल्सेस हो सकता है, उसके बाद अंडा हो सकता है, और नॉन वेज में तो बहुत है, मीट में बहुत है। उसके बाद एक जो अच्छा वाला ओमेगा फैटी एसिड्स जो बोलते हैं ना, उसमें जो सबसे अच्छा है आपका फ़िश, जो तेल वाला फ़िश होता है ना हमारा, वो फ़िश लोग बहुत अच्छा होता है हमारा। स्पेशली जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, वो फ़िश खाना है। आप रेड मीट छोड़ दो और फ़िश का जो क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा 3 ना, जो हमारा ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी में भी हेल्प करता है, ब्लड को थिन करता है, आपका जो एंटीऑक्सीडेंट में भी काम करेंगे। और प्लस ये जो है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसमें बहुत कम है। जो हमारा हाई डेंसिटी वाला जो फैट्स है ना, हाई डेंसिटी वाला, वो जो हाई डेंसिटी वाला हमको चाहिए, यानी कि गुड फैट्स। तो गुड फैट्स जो है फिश में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। इसलिए अगर आप मीट मच्छी नहीं छोड़ सकता है तो मच्छी खाइए, मच्छी जो अच्छा वाला फिश है ना वो खाइए। अगर आप, मैं तो अभी फ़िलहाल वेज पीरियड में चल रहा है, मेरा नवंबर तक वेज रहेगा। तो अभी मैं कुछ भी नहीं खा रहा है, ना फिश खा रहा है, ना ये खा रहा है, मिथुन खा रहा है, ना ही पोर्क खा रहा है। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें खा रहे हैं। तो और दारू, काला पोंग मैं नहीं पीता हूँ, छोड़ दिया है। मेरा वेज पीरियड में मैं काला पोंग भी नहीं पीता है। ऐसे तो मैं हार्ड ड्रिंक्स पीता नहीं है, वेज और नॉन वेज हो, लेकिन काला पोंग मैं कभी कभी पहले पीता था नॉन वेज पीरियड में, जैसे हमारा मोपिन फेस्टिवल या फिर कुछ जो निदा होने से पीता है। लेकिन वेज पीरियड में अगर निदा होने से भी नहीं पिएगा।
ऐसे है मेरा रूल। तो मैं लास्ट 3 ईयर्स से मैं ये करके देख रहा हूँ, तो मेरा पेट भी देखो थोड़ा कम हो गया देखा थोड़ा कम हो गया वेज नॉन वेज से साइकिल। तो आदमी लोग हमको बोलते हैं क्यों आप 6 मंथ पूरा ज़िंदगी भर करो बोलते हैं ना। तो ज़िंदगी भर भी कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं करेगा। मैं थोड़ा तो खाना पड़ता है, फिर हमारा बदन को भी चाहिए ना। ऐसे है कि वेज है बोल के नॉन वेज है बोल के फिर डेली मीट खाएगा, ऐसा तो नहीं है। फिर मैं अभी नेक्स्ट दिसंबर को जब मैं खाना स्टार्ट करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिश सिर्फ खाएंगे, मतलब रेड मीट में कम्प्लीटली मेरा लाइफ से आउट करेगा। क्या सोच रहा है अभी, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऑल रेड मीट्स, क्योंकि हमको प्रोटीन जो है बाकी सोर्स से भी मिलेगा, इसीलिए। तो हमारा ट्रैवल कल्चर में मीट देने से भी एक सिर्फ नहीं देता है, 2-3 राउंड करके 5 राउंड्स मिनिमम आता है। तो उसमें क्या करेगा, उपाय भी तो नहीं। आप खाते खाते आपका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए एक ही आइटम खाना है बस, फ़िश तो एक बार सिर्फ आएगा, तो या तो 2 बार सिर्फ आएगा, मैक्सिमम 3 बार आएगा। तो उसमें आपको हानिकारक नहीं है। अगर आपका पास आ गया तो आप नहीं बोल सकता है, खाना ही पड़ता है। आप दारू पी लिया, पोका पी लिया, तो फिर आपको बातें करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना आपका पेट में घुस रहा है, और वो नेक्स्ट डे आप रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।